नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् समन्तभद्राचार्यदेवैर्विरचितम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिष्ठधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभाष्यर्थं गणधरदेवैः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमघो वयं शिरसा। इच्छाई भन्ते सुधभक्तिकाओ सबको को तत्सालोचिम अंगो भंग पहिने पाहुने परियम्य सुत पणिमाणियों गुभ गए चूलिया चे सुत थय सुविधम कायम सैनिच कालमंचिमी पूजे में बंदामी नमनसामी दुखो को कमखो होइलाओ सुगैगम नम समाई मुन्नम जिनगुण संपत्ति हो मुच्यम। नमोस्तु पूर्वाणी श्री स्वाध्याय विलायम श्री आचार्य भक्ति का शुद्धम करो। सपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या शक्तिस गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायर्य सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अक्षुकम्मं जन्मं मरणं न पावन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्र होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा। गुरुभा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छाई भन्ते आर्यभक्तिकाओ सबो को तो सालोचिम समनानुसमदन समचरयुक्तानं पंचविहाचारणम् आर्याणम् आयरादिसुदनानोपदेशानं वध्यायानं तिरुणनुपालनरयानं सवसाहूनं सयानिच कालमुञ्चिमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि। दुःखो को कम्मखो वैलाओ सुगैगमनं समायमन्नं जिनुगुण संपत्ति। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में आत्मा का विकास ही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा धर्म है। शरीर का धर्म जिस तरह अनिवार्य है, सांस लेना
भोजन इत्यादि करना शरीर का धर्म है। वह धर्म हम रोज याद रखते हैं, कभी भी एक दिन भी उसको ना करें ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे आत्मा का धर्म क्या है, हमारे आत्मा की विशुद्धि के लिए हम प्रयत्नशील हैं या नहीं, इस बात का हम कम ध्यान रख पाते हैं। इसलिए हम रोज बैठ करके इस बात पे विचार करते हैं कि अब आज हमें कैसा करना है जिससे कि हमारे आत्मा में निर्मलता आवे, हमारे परिणामों की विशुद्धि हो। वही हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हमने शुरुआत की है। निर्मलता बिना श्रद्धा के नहीं आती। और श्रद्धा क्या चीज़ है, तो कहते दृष्टि की निर्मलता श्रद्धा है। और वो दृष्टि की निर्मलता सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पण से आती है। हमने वह भी समझा है, तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हम समर्पित होते हैं, दृष्टि निर्मल होती है। दृष्टि निर्मल होती है तो जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी हमको दिखने लगती है। वस्तु स्वरूप जैसा आत्मा का स्वरूप है, जैसा पर पदार्थों का स्वरूप है, वो सब हमें ठीक ठीक दिखाई देने लगता है। जैसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, हम टटोलते हैं कि दरवाजा कहाँ है ताकि मैं खोल करके निकल जाऊं। इसी तरह हमारे जीवन में जो अंधकार है उसकी वजह से हमें दिखता नहीं कि कल्याण का रास्ता कौन सा है। और अगर एक बार वो श्रद्धा का प्रकाश हो जावे तो हमें सब दिखाई देने लगता। मुंह तिमराप हरनी दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञा। जैसे ही मुंह का अंधकार हटता है, दृष्टि निर्मल होती है, त्यों ही हमें वस्तु स्वरूप का वास्तविक बोध होने लगता। आत्मा के स्वरूप का देखो, जिस चीज को पाना है उस चीज के बारे में भी तो मालूम होना चाहिए, ठीक ठीक मालूम होना चाहिए। गलत सलत मालूम होवे तो भी काम नहीं चलेगा। अपनी आत्मा के बारे में अपन को अगर ठीक ठीक जानकारी नहीं होवे तो किसी दूसरी चीज को अपन पा लेवे और सोचें कि जा तो मिल गई हमें। और उसका अगर स्वरूप मालूम है, पेन कैसा होता है और कलम कैसी होती है, पेंसिल कैसी होती, कापी कैसी होती, जी अलग अलग नहीं मालूम हो तो ले भी गए थे पेन और लेके आ जाए को कापी। क्यों? हमें तो स्वरूप ही नहीं मालूम। इसी तरह अगर हमें स्वरूप नहीं मालूम तो हम अपने आत्मा को विशुद्ध कैसे करेंगे? तो आत्मा का विशुद्ध स्वरूप क्या है ये भी जानना पड़ता है, और आत्मा की अपवित्र अवस्था कैसी है सो ये भी जानना पड़ता। ये सब कब मालूम पड़ता है? जब दृष्टि निर्मल होवे तब, नहीं तो उल्टा पुल्टा मालूम पड़ता। दृष्टि निर्मल न होवे तो जो आत्मा का स्वरूप नहीं सो वो तो आत्मा मालूम पड़ता है, सो शरीर ही आत्मा मालूम पड़ने लगता, और जो शरीर है उसका स्वरूप तो मालूम ही नहीं है, और आत्मा का स्वरूप शरीर जैसा मालूम पड़ गया तो सब गड्ढमड्ढ हो गया मामला। इसलिए कहा कि पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त फला है। पर द्रव्यों से भिन्न होना चाहिए। मैं ऐसी कुछ विद्या सीखूं, मैं ऐसी कोई दृष्टि पालूं, विद्या सीखूं नहीं कहूंगा, मैं सुधार लेता हूं, ऐसी दृष्टि पालूं। हमने पिछले दिनों ये बात की थी कि ज्ञान बाहर से अर्जित करने की हम कोशिश ना करें। क्या करूं मैं अपने जीवन में कि वो ज्ञान प्रकट हो जाए? क्या करूं कि ज्ञान मुझे बाहर से इकट्ठा हो जाए? ये कोशिश तो रोज करते हैं। ये कोशिश करें कि क्या करूं जिससे मेरे भीतर का ज्ञान प्रकट हो जाए, मेरे शयोपशम हो जाए, मेरे केवल ज्ञान की जो योग्यता है वो उद्घाटित हो जाए। क्या करूं? ये 2 किताबें पढ़ लूं, 4 पढ़ लूं, इससे ना होगा। मुझे भीतर कुछ जो उस ज्ञान में बाधक है उसे हटाना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक है दृष्टि की निर्मलता, यानी सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति हमारा समर्पण। रोज हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। अपन कई बार आप सोचते होंगे कि शुरू में तो महाराज जी वही बातें बता देते हैं, जो कल बताई थी उसी में थोड़ा बहुत बदलू के बता देते हैं। बताते तो वही है, अब बात ही वो है। वो भूल गई तो बाद वाली बात कोई काम की नहीं है। मुख्य तो वही है
कि हमारी श्रद्धा हम रोज देखेंगे सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति कितनी है, और जितनी श्रद्धा होगी उतने ही परिणामों की और दृष्टि की निर्मलता भी आनी चाहिए। और अगर हमारे दृष्टि की निर्मलता बढ़ती जा रही, परिणामों की निर्मलता बढ़ती जा रही, समझना हमारा समर्पण भी बढ़ता चला जा रहा है। वो ही अपन को करना है। उस दृष्टि की निर्मलता से ज्ञान प्राप्त होता, और जैसे ही किसी को ज्ञान हो जाता, तो अपन ने समझा था कि किसी चीज का ज्ञान हो जाए, विशेष रूप से हेय का हो जाए और उपादेय का हो जाए, तो सारा काम हो। जैसे किसी को अंधेरे से अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसे ये न मालूम होवे कि प्रकाश भी कोई चीज है, तो वो अंधेरा काहे को छोड़ेगा भैया, कि अब जो ही और छूट हो जाए। और अगर उसको जी मालूम पड़ जावे कि नहीं जी अंधेरा ठीक नहीं है, रोशनी भी कुछ होती है, प्रकाश भी होता है, और वो बाहर है, तो वो घर छोड़ करके बाहर निकलने की चेष्टा करेगा। तो कहते कि जितना गुणों को जानना आवश्यक है, उतना दोषों को भी जानना आवश्यक। दोष ये है कि मैं अंधेरे में बैठा हूं, मेरी दृष्टि निर्मल नहीं है, और दृष्टि निर्मल हो सकती है, ये विश्वास करना पड़े। तो दोनों चीजें हे, कई बार ऐसा लगता कि हे को जान लो तो छोड़ देंगे अपन, नहीं उपादेय को जानो, नहीं तो हे को छोड़ करके क्या उपादेय है, इसको तो जान ही नहीं, तो क्या प्राप्त करोगे आप। तो उपादेय तो हमारा अपना आत्मस्वरूप है, हे सो उस आत्मस्वरूप के विपरीत जो जो बातें हैं वे सब हे हैं। अब शुरुआत हो गई, जान तो लिया, अब शुरुआत करते हैं। जैसे कि शाम को अपन जो लोग रोकड़ वही बिठालते हैं, वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, चिल्लर अलग अलग रख ली, पांच पैसा चलत भैया कि नहीं चलत, नहीं तो बहुत जमाना होगा, 5 को सिक्का ना, 98 94 से नीचे की बात नहीं होता, बता रहे थे 1 रुपया। तो जो भी हो आपकी, वो अलग अलग छांट करके रखते हैं, एक दूसरे में कभी मिलाते हैं क्या, 98 में रुपया मिलाते कभी नहीं, सब अलग अलग ऐसे, और फिर छांट करके अलग अलग मुझे किसमें क्या रखना है, ये सब व्यवस्था करते हैं। फटे नोट होवे तो एक तरफ धर देते हैं। ये क्या है? क्या ऐसा ही हमारे जीवन में नहीं करना पड़ेगा हमें कि हमारे परिणाम इन चीजों से बिगड़ते हैं, सो जे इतर, इनसे हमारे परिणाम सुधरते, जे इतर भी रख लो, इनसे और ज्यादा सुधरते, इनको और निकट रख लो। अरे इतना ही तो करना है। ये 5 पाप हैं, ये मुझे दुख देते हैं, यहां भी और आगे भी देंगे, इसलिए इन 5 पापों को मैं इधर रख देता हूं। और इन 5 पापों के लिए मुझे क्यों करना पड़ता है? मेरी अपनी कषायों की वजह से करना। कषाय इसका कारण है। अब कषायों को मैं भीतर से ऐसे उठा के तो रख नहीं सकता हूं, पर कम तो कर सकता हूं। कषाय को उनका ड्यूरेशन, उनकी पोटेंशियलिटी, कितनी जोर से कषाय करनी है, कितनी देर तक करनी है, और किस पर करनी है, कब करनी है, क्यों करना। कभी हमने इतने प्रश्न पूछे क्या? इतनी फुर्सत ही नहीं रहती महाराज, जब गुस्सा आई तो कर लो। आपको पूछे इतने प्रश्न कि करने हैं, अबे करने के नहीं करने, संजा को करने हैं। नहीं, भोजनों की तो ठीक है कि भोजन अबे करने के नहीं, संजा को करने, लेकिन कषाय जो है अभी कर लेना है या कि दोपहर में करेंगे भाई, ये वाली तो शाम के करने की है कषाय, अभी क्यों करें हम? ऐसा हमने कभी, और कितनी करना है, थोड़ी करना कि ज्यादा करना। इतनी करो कि संध्या तक साफ सुथरा हो जाए मामला, दूसरे दिन तक नहीं चले। ये भी हमने, और किस पे करना है ये तो जरूर विचार करते हैं कि किस पे करना है। अपन से ज्यादा वजनदार पे करें तो झगड़ा ज्यादा है, तो कमजोर पे करते। ये तो अपन जल्दी से कर लेते हैं कि किस पे करना है, लेकिन क्यों करना है मुझे, इससे मुझे लाभ है क्या? बस यहां अगर हमारे जीवन में कुछ बदलाहट आई तो हम 5 पापों से बच सकते। हमारे जीवन में चरित्र, क्यों मुझे करना है कषाय, और कषाय क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करने का भी हमारे पास कोई लक्ष्य होना चाहिए, और क्यों करना है इसका भी होना। कषाय मुझे मेरा भले ही अहित करे, लेकिन वो कषाय अगर दूसरे का हित करती है तो कोई बात नहीं। मां तो रोज करती है, बेटे का कान पकड़ती है, डांटती है। काहे के लिए डांटती? अच्छे बन जाओ, होशियार बन जाओ, बड़े आदमी बन जाओ, इसके लिए डांटती है। तुम अपना आहित मत करो, बिगाड़ मत करो। अब हम इतना तो कर सकते कि कषाय क्यों करना है, बिना वजह हम कषाय कर रहे हैं।
कषाय करने के लिए कषाय कर रहे हैं, आनंद के लिए कषाय कर रहे हैं क्या? अगर आनंद के लिए कषाय कर रहे हैं तो रौद्र ध्यान है, और अगर अपनी ही किसी पीड़ा से वशीभूत होकर के हम अपने परिणाम बिगाड़ रहे हैं, आर ध्यान है। और हम इन दोनों से विश्राम लेकर के, और अगर वास्तव में अपने और पर के कल्याण के लिए, कषाय तो कोई छोड़ नहीं सकता भैया, बैठा हूं बिना कषाय के प्ररूपण होता है क्या, ये बताओ। अच्छा चलो, कौन सी कषाय है यहां पर? यहां लोभ कषाय काम कर रही, आपकी और ने हमारी, सबकी लोभ कषाय। लोभ है आंखों के दो बातें धर्म की सुन ले, और लोभ है हमें के दो बातें ने जो हमें आज सुबह हमें सुना दे। जो लोभ है सो इसलिए बैठी, और अब यही में थोड़ी बहुत कचू गड़बड़ी हो जावे तो मान आ जाएगा, और क्रोध भी आ सकता, वो बदलती रहती वहीं के वहीं कषाएं। हमारा अभिप्राय ठीक रहे, हमें ये ध्यान रख, हमारा प्रयोजन हमें मालूम हो, हमारा प्रयोजन क्या है। राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु, मुझे तो राग द्वेष की निवृत्ति करनी है, इसलिए मैंने इन पांचों पापों का त्याग किया है, इसलिए मैं अपनी कषायों को अब जीतने की चेष्टा कर रहा हूं। मेरा प्रयोजन तो राग द्वेष से बचने का है। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुषः सेवते नृपतीन्। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना किसी प्रयोजन के राजा की सेवा करेगा? कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा। ऐसे ही मैंने अगर 5 पापों का त्याग किया है, मैं कषायों से बचना चाहता हूं, तो क्या प्रयोजन है? मेरा अभिप्राय क्या है? मेरा प्रयोजन है कि मेरे भीतर जो परिणामों की कलुषता है, राग द्वेष विकारी भाव हैं, वे मेरे हटें और मुझे अपना स्वरूप प्राप्त हो जाए। उनके हटने से मुझे अपना स्वरूप प्राप्त होगा, ये मेरा प्रयोजन है। इसी के लिए ये अपन 5 पापों के त्याग की बात पढ़ रहे हैं भैया, कि 5 अणुव्रत कैसे श्रावक के जीवन में वो लावे, कैसे 3 गुण व्रत लावे, कैसे 4 शिक्षा व्रत लावे, उसे अपने जीवन में कैसे प्रकट करें। बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। समझ लो, समझने के बाद अपनी गुंजाइश देख लो कि कितने ले सकत, डब्बल कितने हैं अपने पास। हाँ, जितनी गुंजाइश हो उतने ले भी लेना। अब इसमें देर करने का मामला नहीं कि कोई और आएगा फिर वो समझाएगा, फिर जब समझ में आ जाएगा तब लेंगे। अरे भाई, समझने के लिए तो अभी समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमें अपने परिणाम निर्मल करना है, तो मुझे ये सब चीजें अनिवार्य हैं, सांस की तरह मुझे अनिवार्य हैं, ये तो उसी क्षण लग जाना चाहिए। तो 5 अणुव्रत में से पहला अणुव्रत श्रावक ग्रहण करे तो आचार्य भगवंत कहते कि संकल्प पूर्वक हिंसा का तो त्याग कर ही देगा। मैं इसे मारूं, मैं इसका बिगाड़ करूं। अभी सुबह ही सुबह मेरे पास अणुव्रत लेने के लिए आए थे, तो अहिंसा अणुव्रत कैसे निभाएंगे महाराज, कितना त्याग करना पड़ेगा। भैया इतना ही कि अपने अभिप्राय में दूसरे को संकल्प पूर्वक कष्ट पहुंचाने का भाव न होवे कि इनने हम ऐसो करो। अब देखा थे हम सोई जब तक ऐसो न कर ले हैं, जब तक शांत न बैठे। ये परिणाम जो है ये है संकल्पी हिंसा के। संकल्प पूर्वक दूसरे को कष्ट देने का विचार कर लेना, विचार कर लिया, वचन से भी कह दिया और शरीर से भी कर लिया, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो सब कुछ खत्म ही हो। ये संकल्पी हिंसा श्रावक नहीं करे। अब आज जो है कहते हैं कि सत्य के बारे में श्रावक कैसा करे। पूर्ण सत्य तो बोला नहीं जा सकता, पूर्ण सत्य तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जो भी सत्य बोलने में आएगा वो आंशिक सत्य होगा, वो सापेक्ष सत्य होगा। एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलने के लिए कोई मौका ही नहीं है। रिलेटिव ट्रुथ है यहां पर। सच्चाई जितनी है वो सापेक्ष है। मैं कहता हूं कि ये छोटी पुस्तक है, इसका अर्थ है कि कोई इससे बड़ी पुस्तक है, इसलिए मैं इसे छोटी कह रहा हूं। मेरा कहना सापेक्ष होने से सच है, वरना ने पुस्तक छोटी आए और ने बड़ी आए। सच्चाई क्या है भाई? सच्चाई कही नहीं जा सकती। पुस्तक पुस्तक है, ने छोटी है ने बड़ी है, लेकिन कहने में क्या आएगा? सब जीव हैं। अब भैया जीव हैं तो हम बुलाएं कि जीवित आओ, को आए बताओ? कोई आए? नहीं। हमें जो है कहना पड़ेगा कि इनका जो नाम है वो लेकर के कि ये आओ। तो अब वो तो सच्चाई है ही नहीं, वो तो नाम वहीं को आए। अनादिकाल से तो जीव ही है और ये नाम तो वर्तमान का है। कहती हाँ, काम उसी से चलेगा।
सापेक्ष सत्य ही बोला जा सकता है। अब उसमें भी 4 प्रकार का सत्य है। एक तो चीज जैसी है उसको वैसा ही कह देना, एक तो चीज जैसी है उसको ठीक वैसे ही कह देना, ये भी सत्य है। और एक जो है सत्य, कहते इसको ना सत इति असत अविद्यमान अर्थम तस्य अविधानम कथनम असद अविधानम। अच्छा, जैसे असत्य के बारे में कह रहे हैं कि असत्य कैसे हो जाता है। असत्य जो है अविद्यमान पदार्थ, जो विद्यमान नहीं है उसको विद्यमान कर देना, और जो विद्यमान है उसे अविद्यमान कर देना, और जो जो नहीं है उसको वैसा बता देना, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले वचन कहना। ये 4 प्रकार का असत्य है। कितने प्रकार का असत्य हो गया? 4 प्रकार। अविद्यमान चीज को तो कमंडल को घड़ा कह दिया, ये भी झूठ हो जाएगा। हालांकि पानी उसमें भरा जाता सो इसमें भरा जाता। बाल्टी और कसेड़ी में क्या फर्क? पानी भरवे की दृष्टि से 2 ही एक ही है। मनो भैया कसेड़ी अलग है, बाल्टी अलग है, दोनों में फर्क है। ये भी झूठ में आएगा। लेकिन कहते कि इसकी आवश्यकता नहीं। ये 3 प्रकार के सत्य तो छोड़ो, ये असत्य इनसे नहीं बच सकते। एक प्रकार का ध्यान रखें, अप्रशस्त वचन नहीं बोलेंगे। ऐसे वचन जिससे दूसरे को पीड़ा पहुंचे, वो वचन नहीं। तो एक तो ये है कि सत्य को पाना, एक तो सच्चा होना, और एक सच्चा बोलना। श्रावक कितना कर सकता है? सच को पाने की भावना रख सकता है, अपने जीवन को सच्चा बनाना का प्रयास कर सकता है, और कहते कि सत्य बोलना। अब सत्य बोलना भी तो कैसा बोलना? सत्य तो अप्रशस्त नहीं बोलना। उसके लिए श्लोक सत प्रशस्तम न सत असतम अप्रशस्तम, ये 4थे नंबर का यहां श्रावक के लिए। अब बताते हैं कि कैसा वो नहीं बोलेगा। सत्यानुव्रत के लिए है, और सत्य महाव्रत। देखो, सत्यानुव्रत भी है, सत्य महाव्रत भी है, और भाषा समिति भी है, और वचन गुप्ती भी है। पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद अपन समझ लेते तो बात जो है क्लियर हो जाए। जिसमें वचन ही नहीं बोले जाएं, मौन रहा जाए, वो है वचन गुप्ती। वचन व्यवहारी नहीं किया, ना झूठ ना सच, कुछ नहीं। जिसमें हितमित प्रिय बोला गया है वो है भाषा समिति। और जीवन भर के लिए जिसमें असत्य का त्याग कर दिया है वो है महाव्रत सत्य। और जिसमें मात्र आंशिक रूप से अप्रशस्त वचनों का त्याग किया है वो है सत्य अनुव्रत। बस ये 4 की परिभाषा। 3 तो जो है मुनि महाराज के जिम्मे है, एक श्रावक के जिम्मे। भाषा समिति, वचन गुप्ती और सत्य महाव्रत वो जीवन पर्यंत के लिए है। और सत्य धर्म भी है। देखो, सत्य धर्म की परिभाषा क्या है? कहते अभी आने वाला है, सज्जन पुरुषों से आगम के अनुरूप बोलना सत्य धर्म। बस इतना ही सत्य धर्म। सज्जन पुरुषों से, क्योंकि सज्जन पुरुष ही आपकी बात ठीक समझ पाएगा। और अगर सज्जन दुर्जन दोनों प्रकार के बैठी तो उनसे भाषा समिति, हित मित और प्रिय बोलना, ये अपन समझेंगे। अभी पहले सत्यानुव्रत समझ लें। क्या है? स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावाद वे रमणम् स्थूलमलिकं न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावाद वै रमणम्। स्थूल मृषावाद, स्थूल झूठ का त्याग नाम का जो सत्यानुव्रत है वो क्या है? तो कहते स्थूल झूठ को न स्वयं बोलता है, न परान वादयति, न दूसरे से बुलवाता है।
और सत्यमपि, और ऐसा सच भी नहीं बोलता, न दूसरे से बुलवाता है जिससे कि दूसरे के प्राणों का घात हो जाए। ये भर बात अपने यहां पर सबसे निराली है। झूठ नहीं बोलना, ये तो सब कहेंगे कि हां ठीक है, लेकिन सच नहीं बोलना, ऐसा कह रहे हैं। झूठ नहीं बोलना ये तो कह ही रहे, ना बोलना ना दूसरे से झूठ बुलवाना, लेकिन कह रहे कि ऐसा सच भी नहीं बोलना ना बुलवाना जिससे दूसरे का घात हो जावे। जी अपन भूल जाते हैं और बहुत जल्दी जैसे कि हम ही सच्चे हैं और सच तो हम ही जानते हैं, और फिर रोक नहीं पाती अपने। हम बता सच्ची तो जा है। अच्छा भैया, अभिप्राय क्या है आपका सच्ची बताने के पीछे? सच्ची बताने के पीछे आपका अभिप्राय तो खोटा जान पड़ता है। आपको सच बोलने की बात आ कैसे गई मन में? अभी क्यों आ गई सच बोलने की बात मन में? क्योंकि आपको दिख रहा है कि सच बोल करके इसे नीचा दिखाऊंगा, इसलिए अब ये इसलिए कहना पड़ा कि नहीं, स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे न वदति न वादयन्ति। न स्वयं बोलता है न बुलवाता है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है, न किसी से बुलवाता है जिससे दूसरे के प्राणों का घात हो जाए। ये बहुत कठिन है। ये विचार सत्यानुव्रत का रखने का है। भाषा समिति में तो हित मित और प्रिय बोलना है, दूसरे के लिए हितकर हो, दूसरे का भला होता हो, लगभग वही चीज है। मैं बोलूं तो ध्यान रखूं कि दूसरे का भला होता हो तो बोलूं, नहीं होता हो तो नहीं बोलूं। सत्य हो चाहे असत्य हो, मुझे बोलना ही नहीं। दूसरे का हित होता हो तो झूठ भी बोल दूंगा, दूसरे का हित होता हो तो सत्य बोलूंगा। झूठ भी बोलूंगा तो दूसरे के हित के लिए बोलूंगा, और सच भी बोलूंगा तो दूसरे के हित के लिए। इतना ही ध्यान रखना, हित होना चाहिए दूसरे का, हित के लिए, और मित होना चाहिए टेलीग्राफिक, जितना आवश्यक है उतना ही, टू द पॉइंट, प्रीशियस जिसको बोलते हैं। जैसे कि 6 शब्दों के बाद एक शब्द और लिख दो आप टेलीग्राम में, तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा कि नहीं? ठीक इसी तरह से टेलीग्राफिक, मित और प्रिय होना चाहिए, कम से कम मधुर तो होना ही चाहिए। प्रिय से अर्थ यहां पर प्रिय अभिप्राय से है, ठीक अभिप्राय से बोला गया हो भाई। ऐसा ना होवे कि आपका अभिप्राय, कई बार अपन प्रिय शब्द भी बोलते हैं पर अभिप्राय बड़ा खोटा रहता, बड़े मीठे शब्द बोलेंगे लेकिन अभिप्राय खोटा है। तो कहते अपना अभिप्राय ठीक रखना, प्रिय वो है और अभिप्राय ठीक है, और हो सकता कि दूसरे को आप प्रिय लग जावे, कोई बात नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पाप करत होवे और अपन उसे कहे कि ये भैया पाप नहीं करो, उसको बड़ी लगेगी बात, लेकिन प्रिय है, उसके हित करने वाली है। तो हित मित प्रिय इतना भी अगर हो जाता है तो सत्यानुव्रत आसानी से पालन हो। ये हमें सत्यानुव्रत में और बहुत सारी घटनाएं आती हैं इसके बारे में। तो मुझे तो एक साथ, अब भी जब मैं कर रहा था तो एक साथ 2-3 घटनाएं याद आ गई, फिर बाद में 2-3 ही गायब हो गई। अब भी कई घटनाएं हैं। सच जो है बहुत कठिन है बोलना। सबसे पहले तो सच बोलने के लिए देख लें कि वास्तव में सच है या नहीं है। दूसरी बात कि मेरा अभिप्राय क्या है, और तीसरी बात परिणाम क्या निकलेगा इसके बोलने का। अगर इतना विचार कर ले वे आदमी तो मेरे ख्याल से उसके द्वारा कभी झूठ हो ही नहीं सकता। सच है या नहीं पहले ये देख लूं, फिर इसको बोलने का मेरा अभिप्राय क्या है ये देख लूं, और परिणाम क्या निकलेगा, इतना थोड़ा एक मोटा मोटा हिसाब देख लूं, बहुत आसान है। सत्यानुव्रत फिर कठिन नहीं है। झूठ तो मुझे बोलना नहीं है और सच भी मुझे संभल के बोलना है। काने को भी काना मत कहना, चोर को भी चोर मत कहना। सत्यानुव्रत में ये चीज आ जाती है। महाव्रत की तो बात ही दूसरी है, क्योंकि उसे ये वचन पीड़ा पहुंचाएंगे। वो जानता है कि वो चोर है। पापी को पापी भी मत कहना। पाप करता है, क्या करें
किसी मजबूरी में करता होगा तो उसके प्रति दया जरूर करना, लेकिन अपने अभिप्राय को खोटा नहीं करना। अरे ये तो पापी, अपने को पुण्यात्मा साबित करने के लिए दूसरे को पापी साबित करने का जो इंटेंशन है, अपने को साहूकार साबित करने के लिए दूसरे को जो चोर साबित करने का इंटेंशन है, वो बुरा है। वो यहां पर हमारे लिए असत्य में ले जाना। अक्सर यही होता है। हमें किसी के चोर होने से ज्यादा तकलीफ नहीं है, हमें उसके चोर होने से बड़ा हर्ष है कि चलो हम तो साहूकार हैं। हमें दूसरे के अज्ञानी होने से पीड़ा नहीं है, उसकी अज्ञानता की वजह से हम ज्ञानी हो गए हैं, इस बात की वजह से हम उसको अज्ञानी, हम ज्ञानी तब हो पाएंगे जब दूसरे को अज्ञानी जान। कहते ये सब जो है ये अभिप्राय हमारे यहां पर मुख्य है। सत्य और असत्य के पीछे अगर अहिंसा छिपी हुई है तो ही ठीक है, क्योंकि सारे व्रत अहिंसा के लिए ही है। सत्य भी ऐसा बोलना जिससे कि दूसरे का हित हो, हिंसा ना हो। एक घटना आती ना, सबने सुनी होगी। मुनि महाराज जी बैठे हुए हैं और गाय निकली, उन्होंने देख ली, पीछे पीछे एक आदमी भागता आया, उसे देख करके मालूम पड़ता था कि वो उसका मालिक नहीं है, वो तो उसको मारेगा। ऐसा उसको उसके आचरण से झलकता था। तो उसने आके मुनि महाराज जी से पूछा कि महाराज यहां से कोई गाय निकली, अब क्या कहें महाराज? अगर कह देते हैं कि निकली तो ये पकड़ के उसे मारेगा, और अगर कहूं कि नहीं निकली तो महाव्रत, मौन रह जाऊं तो ये कुछ और अभिप्राय न ले ले। तब महाव्रती की बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या कहा? वैसे भी अगर ये कह देते कि नहीं निकली तब भी उनके लिए झूठ का पाप नहीं लगता, लेकिन उन्होंने और अधिक बुद्धिमानी की और वे उसी क्षण खड़े हो गए। उन्होंने कहा जब से यहां खड़ा हूं तब से कोई गाय नहीं निकली। जब बैठी थी जब निकली हो, तो हमें कहा जब से यहां खड़ा हूं तब से कोई गाय नहीं निकली। कितने आसानी से, और हमने सत्य भी बोला है और हमने प्राणी की रक्षा भी कर ली। देखो, अगर हमारा अभिप्राय पवित्र है तो हमें फिर सोच सोच के बोलने की जरूरत भी नहीं है। हम आपको कभी बोलाए नहीं तो हमको कविता सुनाते कि झूठ बोलने के लिए जितनी मेहनत करना पड़ती, सच बोलने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। झूठ बोलने के लिए याददाश्त रखना पड़ती कि कौन से कही थी और का कही थी और कब कही थी, कितनी कही थी, सब हिसाब रखना। सत्य बोलने के लिए चाहे जहां को आलो, कोई फर्क नहीं, कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। ये लग रहा है जरूर कि सत्य बोलने में बड़ी मुश्किल है, लेकिन अभिप्राय ठीक होवे तो सब सत्य है, और अभिप्राय खोटा होवे तो सत्य भी झूठ है। ये हमारा यहाँ पर आशय है। इसलिए सत्यानुव्रत में दूसरे के घात करने वाले वचन नहीं बोलना, इतनी ही बात है। और 10 प्रकार का सत्य होता है, अपन थोड़ा सा समझ लें। 10 प्रकार का सत्य वो अपन रोज बोलते हैं, पर परिचय हो जाएगा कि कैसा सत्य अपन बोलते। सब सापेक्ष सत्य बोलते। जैसे देश सत्य है, एक सत्य है देश सत्य। तो अलग अलग देश में अलग अलग चीज बोलते। अब अगर उते चले जाओ इंदौर, तो वे अपन तो बोलत लौकी गिलकी बोल है, उते भी आल के आल की सब्जी ले आओ, घिया की सब्जी, अब घिया बोलते हैं। थोड़े उधर चले जाओ आगरा साइड तो घिया बोलते हो, उसी को लौकी को। अब इसी तरह चावल के बारे में है, कोई चोरू बोलता है, कोई कूल बोलता है, कोई भात बोलता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग, एक ही शब्द के लिए तो झूठ नहीं है, वो सच है भाई, भाषा का फर्क है। इसलिए ये कहलाता है देश सत्य। एक सम्मत सत्य होता है कि सेठ के घर से जो होवे तो उनको क्या कहती, सेठानी कहती। और राजा के ब्याह जिससे हो जाए तो वीरानी हो जाती। अब लियो, वो तो राजा है, लेकिन उससे जिसका विवाह हुआ है उसको ऐसे ही फोकट में ही बन गई वो रानी। लेकिन ठीक है, वो व्यवहार है, क्योंकि ये सम्मत सत्य, सब लोग सम्मति देते हैं कि हाँ ठीक है, ये सम्मत सत्य है। स्थापना सत्य क्या है तो भगवान पाषाण के, लेकिन हमारे तो भगवान हैं। कोई कह के देखे कि पाषाण रखा है, नहीं, हमारे भगवान हैं। तो जिन बिंब में हम जिनेंद्र भगवान की जो स्थापना करते हैं वो स्थापना सत्य है।
हमारे सच्चे भगवान है, उसमें तो कोई झूठ बात है ही नहीं। और नाम सत्य है। किसी का नाम अशोक रखा है, भले ही वो रोता होवे, न शोका विद्यते यशसा अशोका, वैसे वास्तव में नाम के हिसाब से तो रोने चाहिए, लेकिन वो तो रोता है। पर ये नाम सत्य है भाई, अशोक नाम है, वो कभी रोता नहीं है। ये सामान्य रूप से सत्य माना जाएगा। रूप सत्य कौन सा है? कहते बगुला सफेद है। अब भैया भीतर तो कि खून लाल रंग को है, हड्डी और दूसरे रंग की है, आंखें और दूसरे रंग, लेकिन क्यों कह रहे? मोटा मोटा हिसाब है कि बगुला सफेद रंग का है, ये रूप सत्य कहलाता। प्रतीत सत्य क्या कहलाता? ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि रिलेटिव है, सापेक्ष है, प्रतीत सत्य है। और व्यवहार सत्य क्या है? क्या कर रहे? भात पका रहे। अरे भैया भात पकाओ जात, वो तो पक जात जब भूत चावल पका रहे जा खाओ, लेकिन कोई नहीं कहता, सामान्य रूप से कहते क्या कर रहे? भात पका रहे। ये भात पकाना व्यवहार सत्य है। व्यवहार में तो ऐसे ही भाषा चलेगी, ये भी सत्य है। संभावना सत्य क्या है? कहते इंद्र अगर चाहे तो जम्बू द्वीप को पलट सकता है, पलटता नहीं, संभावना सत्य है। और भाव सत्य क्या है? तो कहते आपने चोर देखा? कहते नहीं देखा, ये भाव सत्य सबसे श्रेष्ठ है। भाव सत्य, अपने परिणाम खोटे नहीं किए, अपना अभिप्राय ठीक रखा है, ये भाव सत्य। जबकि झूठ है, उसने चोर को देखा है फिर भी कह रहा है नहीं देखा, ये भाव सत्य कहला। आपने ऐसी बात सुनी उनकी? हमने नहीं सुनी, क्योंकि हमें मालूम है कि ऐसा कह देंगे तो अब भी बात बिगड़ जाएगी। हमने सुनी, हमें नहीं मालूम नहीं ये भाव, क्योंकि भीतर परिणामों में निर्मलता है। भैया हमें नहीं मालूम कौन कौन अपने परिणाम और दूसरे के का घात करे। और उपमा सत्य कहलाता है कि सागर या पल, इस तरह ये सब उपमा मान, ये उसको क्या बोलते हैं, देखिएगा, इमेजनरी यूनिट्स कहलाती हैं ये, जिसमें हम इमेज करते हैं कि भाई इतने वर्ष, कितने वर्ष? एक सागर बराबर। अब सागर बहुत बड़ा, सागर का विस्तार, उसमें जितनी बूंदे हैं उतने वर्ष। अब कैसे हम बताएं? तो कहते एक सागर, इतना इतना गड्ढा करो, उसमें इतने इतने रोम उसके भरो, फिर उसमें से इतने समय में निकालो, फिर जितने समय में पूरा खाली हो जाए उसका माप बनाओ। ये सब क्या है? इमेजनरी है। ज्ञान में कहीं से कोई बाहर नहीं है, तो ये उपमा सत्य कहलाता है। इस तरह ये 10 प्रकार का सत्य तो बोला जा सकता है। इसके अलावा और कोई सत्य जो कि विशेष रूप से जो है भाव सत्य का ध्यान, बाकी सत्य का ध्यान तो अपन रख लेते हैं, भाव सत्य का ध्यान रखने की अपने यहां पर विशेष कही गई सत्यानुव्रत जो भी लेवे। और इसके जो दोष हैं उन पर अपन विचार फिर करेंगे। इसमें एक बहुत छोटी सी चीज आपसे कहें कि सत्य हमें क्या मुक्त कर सकता है? तो अगर देखा जाए तो सत्य हमें आसानी से मुक्त कर देता है, झूठ हमें बांध लेता है, हम फिर उससे बंध जाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। हम सच बोल देते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, उस चीज से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ मेरे भीतर जैसे ठहर गया है, जैसे कोई चीज जकड़ गई। इन सब 5 पापों के लिए अपने भीतर थोड़ा सा देखें तो मालूम पड़ जाएगा कि जो चीज हमें कसे, बांधे, तकलीफ पहुंचावे, समझना उसमें कहीं ना कहीं कोई खोट तो है। और जिसके करने से मन निश्चिंत होवे, स्वच्छ होवे, निर्मल होवे, समझना वही चीज सही है। एक छोटी सी घटना आती है, वो पूरी सुनाऊं आपको और बस पूरी बात करें। एक तोता सेठ ने बंद कर लिया पिंजरे में, और उसको सोने का पिंजरा था, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने मिलती थी, लेकिन उसे लगता था कि क्या करूं कि यहां से मुक्त हो जाऊं। अपन को संसार की 4 चीजें अच्छी मिल जाएं सुविधा की तो फिर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। संसार छोड़ने की इच्छा उन लोगों की ज्यादा हो जो उनको संसार में सब नहीं मिल पाओ। हमारे तीर्थंकर तब छोड़ते जब सब पा लेते हैं, इसलिए श्रेष्ठ माने जाते कि सब मिल गया तो सब छोड़ दो। अब मिलो ही नहीं है तो क्या छोड़ो कहानी। उसको सब मिल गया, सोने का पिंजरा है, हीरे जवाहरात की तो कहते कटोरियां रखी हैं और उसमें बढ़िया काजू किशमिश रखी है, खाओ भैया, पंखा की हवा चल रही। नहीं, वो कहता है कि यहां से निकल जाऊं। वो बोल के भी जानता है। एक फकीर निकलता है रास्ते से, वो कहता है कि जो सच बोलता है वो मुक्त हो जाता है, जो सच बोलता है वो मुक्त हो जाता है। अरे वाह,
फकीर झूठी बात नहीं कह सकता, सच बोलूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये विश्वास हो गया उसे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस सेठ के लिए, या वो राजा था उसके लिए, कहीं का दूत आया और उसने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं सेठ से। तो सेठ ने कहलवा दिया कि कह दो बे है ही नहीं सेठ जी घर में। तो जैसे ही उसने आकर के कहा नौकर ने कि सेठ जी तो है ही नहीं, वो तोता पिंजरे में लटका था, वो फौरन बोला कि झूठ बात है, सेठ जी तो भीतर हैं। अब जो है मुश्किल हो गई। वो नौकर भागा भागा गया, उसने कहा हमने तो ठीक बोला था सेठ जी, लेकिन वो जो तोता था बीच में उसने तो गड़बड़ कर दी, उसने कह दिया कि आप तो हैं भीतर। अरे तब फिर ऐसे तोते को रखने से क्या मतलब, निकालो उसको बाहर, इसी समय करो बाहर। ले उसका पिंजरा खोल दिया, वो बाहर जाकर के और मुड़ेर पर बैठ गया और उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ एक ही बात मानने से और मुक्ति हो गई, कि उसने कहा था फकीर ने कि सच बोलो तो मुक्त हो जाते हैं, मैंने तो सच बोल करके मुक्ति पाली, आप चाहे इसके लिए जैसा भी विचार करो। वो सोच रहा है कि मैंने जो है इसका पिंजरा खुलवा के इस खराब व्यक्ति को, सच बोलने वाला खराब मालूम पड़ रहा है सेठ को। यही स्थिति हमारी भी है, सच बोल दिया है तो मुक्ति हो गई। इसी तरह अगर हम भी अपने जीवन में चाहें तो थोड़ी सी चीजों में जो हम झूठे पड़ जाते हैं, अभिप्राय भी हमारा झूठा हो जाता, अभिप्राय हमारा अच्छा रहे तो वो झूठ भी सच हो सकता है। इस तरह सत्यानुव्रत का पालन श्रावक भी कर सकता है। अपन सब भावना भाएं कि हमको ऐसे जो व्रत भगवान ने कहे हैं हम अपने जीवन में उनको पा सकें, प्राप्त कर सकें, इसी भावना के साथ। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर।